आपके सर्विस में एक ऐसी कंपनी आ रही है जहां आपने कभी काम ही नहीं किया है। आपने हो सकता है वहां इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट दिया हो, लेकिन आपने वहां एक दिन भी वर्क नहीं किया है और अब आप चाहते हैं उस आईडी को हटाना। क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। लोग मुझे फीस पे करके कंसल्ट करते हैं, साथ में ही मेरे से फॉर्म फाइलिंग करवा के अपना पीएफ विड्रॉ करते हैं। ये दो काम मैं प्राइमरी तौर पे करता हूं। तो कंसल्टेशन के दौरान अक्सर मेरे से ये पूछा जाता है कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, आप बताइए कि क्या कोई सॉल्यूशन है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पीएफ ऑफिस का एक ऑफिशियल चैनल है। इस ऑफिशियल चैनल में एक ये यूट्यूब लाइव किया गया था। इस यूट्यूब लाइव के अंदर में जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारी जानकारी में ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपने किसी एक जगह पे कभी जॉब ही नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी वो आईडी आ चुकी है। ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल जो बताया उसमें लॉजिक उन्होंने ये बताया था कि एक काम जो है एक कंसल्टेंट कर रहा है, उस कंसल्टेंट के पास कंपनी ए भी है और कंपनी बी भी है। वो क्या करता है, कंसल्टेंट गलती से आपकी आईडी में कंपनी बी वाली आईडी चढ़ा देता है। मतलब आपने कभी कहीं डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कभी कुछ भी, उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, या आपने एक दिन भी वर्क नहीं किया। तो आज की स्थिति में, आज क्या तारीख है, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। आज है 14 जुलाई 2024। आज की डेट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई एक आईडी आपके सर्विस में रिकॉर्ड हो गई हो और आप उसे डिलीट कर सके। क्या ये डिलीट करने का ऑप्शन भविष्य में आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जिस YouTube लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, उस YouTube लाइव में उन्होंने ये क्लियर कट कहा था कि हाँ, पीएफ ऑफिस इस बारे में विचार कर रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जहाँ पे अगर किसी पर्सन के आईडी में कोई आईडी गलत ऐड हो गई है तो उसको डिलीट किया जा सके। ये आईडी, ये जो फैसिलिटी है ऑप्शन डिलीट करने की, ये कब तक आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। आज की डेट में क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है? आज की डेट में बेस्ट पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है। अगर कोई कंपनी आ चुकी है और आप उसे नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ रहे, तो आप सिर्फ उसमें सेम डे की एग्जिट करवा सकते हैं। जैसे ये वाली आईडी है जिसके अंदर कोई भी पैसा वैसा जमा नहीं हुआ है और इसमें इनका कहना है कि हमने सिर्फ इंटरव्यू दिया था, हमने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था ज्वाइनिंग के बारे में, तो भी आईडी आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जैसे 13 अप्रैल है तो 13 अप्रैल की एग्जिट डेट आ जाए। और अगर भविष्य आपको ऐसा लगे कि भाई ये नया ऑप्शन हमने सुना है जॉइंट डिक्लेरेशन का, क्या इससे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कंपनी चाहे तो डिलीट कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या पीएफ ऑफिस से डिलीट कर सकता है कुछ पैसे ले दे के? नहीं कर सकता है। क्या हम कोर्ट चले जाएंगे तो ये आईडी डिलीट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि आईटी सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां हम इस आईडी को डिलीट कर सकें। भविष्य में आ सकता है तो आ सकता है, लेकिन आज के दिन में जो परिस्थिति है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अपनी सर्विस आपको दी है, मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब कर देने से और इस वीडियो को लाइक कर देने से ये जो अच्छी वीडियो है, ये जो काम की वीडियो है, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तभी आपको ये करना है। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ ठीक से नहीं बताया, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप इसे सब्सक्राइब ना कीजिए, ना ही आपको लाइक करना है। और आप अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं कि क्या मैंने कुछ सही से नहीं बताया या इस चीज़ को और कैसे मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।